बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीला मज़हर, आपको खुशामदीद कहते हैं जी न्यूज़ टुडे के स्पेशल प्रोग्राम में। मार्का हक़ को एक साल मुकम्मल हो गया। ये साल पाकिस्तान ने ना सिर्फ दिफाई महाज पे बल्कि सफारती महाज पे जिस तरह अपना लोहा मनवाया है, उसके पीछे इस मार्के में पाकिस्तान की एक ऐसी तारीखी फ़तह है, एक ऐसा रोशन बाब है जिसकी तवक्को हमारे दुश्मन को नहीं थी। जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ जब उन्होंने वो एक ज़िल्लत भरी हरकत की जिसकी वजह से आज भारत पूरी दुनिया में ज़लील और रुस्वा हो रहा है, और पाकिस्तान ने जिस तहम्मुल से, जिस बर्दाश्त से पहले उनको इस बात से मना किया, लेकिन फिर जब पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया तो फिर पाकिस्तान ने अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी के वक्त पर अपने अंदाज़ में जवाब दिया, और वह जवाब ऐसा था जो रहती दुनिया तक ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को याद रहेगा। इसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने इस जंग में जीतने के बाद दिफाई महाज पर तो अपना नाम रोशन किया ही और अपना सिक्का मनवाया ही, अपना लोहा मनवाया ही, लेकिन साथ ही साथ सफारती महाज पर जहां भारत को पाकिस्तान ने बुरे तरीके से पिछाड़ा, साथ ही साथ पाकिस्तान की पोजीशन, पाकिस्तान की हैसियत जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं वहां पर यकसर तब्दील हो गई। पाकिस्तान की अहमियत यकसर बदल गई। दुनिया ने पाकिस्तान को एक नई नज़र से देखना शुरू किया। पाकिस्तान जो हमेशा से एक तहम्मुल वाली रियासत का किरदार अदा करता रहा है, पाकिस्तान जिसने कभी भी ऑफेंसिव की अप्रोच को नहीं अपनाया, तो अब दुनिया ये मानती है कि इस खित्ते में जो स्टेबलाइजेशन का रोल पाकिस्तान अदा कर सकता है वो शायद पहले दुनिया को मालूम नहीं था। और अब हम देखते हैं कि वो ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत की बात हो, इसराइल ने जब पहली बार ईरान पे हमला किया पिछले साल, अगर उस हमले के बाद पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बात हो, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बात हो, दुनिया में इस वक्त जितने भी आलमी मसाइल हैं वहाँ पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जिस संजीदगी से सुना जाता है, इसका सेहरा और इसका क्रेडिट यकीनन मई की उस जंग को जाता है जहां पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। और ना सिर्फ ये कि भारतीय रियासत, उनकी जो रियासती दहशतगर्दी है उसको हमेशा के लिए ठप कर दिया, बल्कि भारत की अफवाज जो दुनिया भर में ये अप्रोच लेके फिर रही थी कि वो तो एक माइट है, मिलिट्री माइट हैं, और उनकी तो दिफाई ताकत नाकाबिले तस्खीर है, सिर्फ घंटों की बात थी और पाकिस्तान ने पूरी की पूरी दास्तान बदल के रख दी। आज हम रावलपिंडी इस्लामाबाद के अवाम के पास आए हैं। ये साल मुकम्मल हुआ है, किस तरह इस जंग के बाद से पाकिस्तान की कामयाबियों को पाकिस्तान के अवाम देखते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सरफराज साहब, पिछले साल जब भारत को पाकिस्तान ने जवाब दिया, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 जहाज़ उनके गिरा दिए। सदर ट्रंप तो खैर 11 जहाज़ भी कहते हैं कि हमने गिरा दिए। क्या जज्बात थे उस दिन और आज जहाँ पे पाकिस्तान खड़ा है और जितनी अहमियत पाकिस्तान को पूरी दुनिया में मिल रही है, पहले भी अहमियत थी लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसको कैसे देखते हैं आप? ये इसमें सारा हमारी फ़ौज का किरदार है, क्योंकि फ़ौज ने अच्छा अपने इमेज दिया है हमारी कौम को। तो ये फ़ौज की अंत तक मेहनत और पाकिस्तानी अवाम का साथ देना, फ़ौज को एक पेज पे होना हुकूमत का, ये सारा इस बात को मैटर करता है। और फ़ौज ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है और उम्मीद है कि आइंदा भी फ़ौज ऐसा ही करेगी। भारत को बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है पाकिस्तान से मसले मसाइल रहते हैं और वो बार बार शरारत भी करता है। आपको लगता है कि मई में जिस तरह का जवाब हमने उनको दिया उसके बाद वो शरारत नहीं करेंगे? नहीं, जवाब तो इनको अच्छा खासा दिया है। अगर उनमें थोड़ी बहुत भी शर्म होगी तो ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने देख लिया कि अब पाकिस्तान वो बड़ा पाकिस्तान नहीं रहा, अब पूरी कौम एक है, हुकूमत और फ़ौज एक पेज पे है। इंशाल्लाह अब हमें हार नहीं होगी। भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अब्दुल रज़ाक। आप क्या कहना चाहेंगे? एक पूरा साल मुकम्मल हुआ है और सिर्फ हमने जंग में फ़तह हासिल नहीं की, बल्कि उसके बाद आप देखें अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो सालसी की कोशिशें, पाकिस्तान कितना उसका जो इमेज है वो बदल गया है, क्योंकि भारत हमारे बारे में बहुत सारी गलत बातें करता था, कहता था कि हम तो दहशतगर्द रियासत हैं। तो कितना अच्छा जवाब था जो मई में हमने दिया भारत? जी देखें जी, हमने जो हमारी आर्मी ने, ख़ास तौर पर मैं अपने अप्रिशिएट करूँगा अपने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब को, कि इन लोगों ने जो इनका किरदार है वो रहती दुनिया तक याद रखेंगे। और हम तो बहुत खुश हैं जी, अपने आप को स्कोर महसूस कर रहे हैं और हमें फ़ख्र है अपनी फ़ौज पे। और उम्मीद है कि अगर भारत ने कोई दोबारा इस तरह की बुज़दिली कोई कार्रवाई की तो हमारी फ़ौज हम महफूज हाथों में है। पाकिस्तानी अवाम को ये सोचना चाहिए कि वो एक महफूज हाथों में है, ये मुल्क हमारा महफूज हाथों में है। जब तक हमारी आर्मी है, पाक आर्मी, इंशाल्लाह हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ। और पाकिस्तान के जहाँ तक बात है इमेज की,
وہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کا احمد بہت بڑا ہے. اس میں بھی جو کردار ہے وہ عاصم منیر صاحب کا بہت اعلیٰ ہے. اچھا یہ بھی بتائیے کہ ظاہر ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ جب بھارت کو ہم نے جواب دیا تو وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی چیخیں نکل رہی تھیں، ان کے میڈیا کی بھی، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ بڑی بہادری سے جب ان کی طرف سے جارحیت کی گئی تو کھڑے تھے. کیسے دیکھتے ہیں آپ پاکستانی قوم کے جذبے کو؟ پاکستانی قوم ایک بہادر قوم ہے جی. وہ انڈیا کو بھی پتہ چل گیا اور پوری دنیا کو یہ میسج گیا. اور پاکستانی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دنوں میں جب یہ شرارت کر رہا تھا انڈیا تو پاکستانی فوج تو پاکستانی عوام تو کہہ رہی تھی ہم نے کپڑے بھی سلا لیے ہیں، ہم نے تیاری کی ہے. مودی جی آپ کہاں پہ ہیں؟ کوئی آپ یہ ساری دنیا نے دیکھا ہے. پاکستانی قوم ایک بہادر قوم ہے. اور جہاں تک چیخوں کی آواز ہے وہ تو ابھی بھی ہمیں انڈیا کی سنائی دے رہی ہیں. آپ ان کی کوئی بھی کھولیں نا ان کا وہ ٹی وی سوشل میڈیا جہاں ٹی وی نیٹ ورک کھولیں تو وہاں سے آپ کو آوازیں آئیں گی ان کی، اور انشاءاللہ یہ آتی رہیں گے. اب کیا کہیں گے آپ انڈیا کو؟ انڈیا کے لیے یہی ہے کہ وہ ایک اچھا مسایہ بن کے رہے تو اچھی بات ہے، ورنہ اس نے دیکھ لی ہے. آگے ہمارے ایس پی آر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک چھوٹی سی جھلک تھی، آگے بہت کچھ ہونے والا ہے. اگر اس نے کچھ ایسا کیا تو پھر اس کو دوبارہ منہ کی کھانی پڑے گی. جی ایس پی آر نے کہا کہ جھلک تھی. بہت شکریہ بھائی. کچھ اور لوگوں کے پاس بھی چلتے ہیں. جی آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ میرا نام صلاح الدین مغل ہے. صلاح الدین صاحب ذرا کیمرے کی طرف منہ کیجیے اور بتائیے کیسے دیکھتے ہیں آپ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہو گیا اور آج پوری دنیا میں پاکستان کے نام کا سکہ چلتا ہے، پاکستان کا نام چلتا ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ ایک مسلمان اور کافر کی یہ جنگ ہے. مسلمان جو ہے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا اور کافر جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے. تو ہم نے انشاءاللہ کبھی جان کی پرواہ نہیں کی، تو آئندہ بھی اگر کوئی جان دینی پڑے گی تو انشاءاللہ آگے ہوں گے. باقی انہوں نے دیکھ لیا کہ جس طرح سے 6 جہاز ہم نے تباہ کر دیے ان کے، اور وہ جہاز تباہ کیا ہے جو کہ فرانس کا بہت مانا ہوا کہ بھی کبھی آج تک تباہ نہیں ہوا، اس کو بھی گرایا ہے. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی طاقت تھی ہمارے ساتھ. ہم اسلحے سے نہیں لڑتے، ہم دل سے لڑتے ہیں. یہ فرق ہے آپ کو لگتا ہے پاکستان کی فوج میں کہ ہم جو ہیں وہ حق اور ایمان کے ساتھ لڑتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم ہر وقت اپنی جان جو ہے نا اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہے. جب بھی کسی کام کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، تو یہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلتے ہیں، کفن باندھ کے نکلتے ہیں. کیا پیغام دیں گے آپ بھارت کو؟ ہم آج مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پہ ایک اس کی سالگرہ بھی منا رہے ہیں اور ابھی تک پہلگام واقعے کا کوئی ثبوت بھی بھارت نہیں دے سکا. بھارت جو مرضی کر لے، یہ میچ نہیں ہے کرکٹ کا، یہ جنگ ہے. اور جنگ انہوں نے وہ بھی دیکھ لیا جو ہم نے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے اور لاہور سے بھاگ کے واپس چلے گئے تھے، ادھر آ کے واپس بھاگے ہیں. یہ انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا ہمارا، نہ ہی بگاڑ سکتے ہیں کچھ. انشاءاللہ ہم ان کو، وہ کہتے ہیں ہم ڈیم کھول دیں گے تو یہ ہو جائے گا، ہم ان کو پیروں کے نیچے کچل کے رکھ دیں گے سب کو. نہ کسی مندر میں گھنٹی بجے گی تو نہ ادھر چڑیاں چہکیں گی. چلیں جی زبردست ہو گیا جی. کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. عوام کے جذبات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہم مارکہ حق کا جو 1 سال مکمل ہو رہا ہے اس کو پاکستان کی جو بہادر فوج ہے جس طرح سے اس نے انڈیا کو جواب دیا، کیا جذبات تھے اس وقت آپ کے اور آج کیا جذبات ہیں؟ اس وقت تو واقعی حالات بہت زیادہ خراب تھے اور لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے. الحمدللہ فیلڈ مارشل صاحب نے زبردست کام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، ہماری دعائیں. پر ایک ریکویسٹ ہے کہ بس اس عوام پہ بھی تھوڑا سا رحم کر لے اس مہنگائی کے دور میں. اور وہ الحمدللہ ہم ان کے ساتھ ہے، پوری عوام اپنے فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ ہے. البتہ یہ کہ بس آپ کو جیسا پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ہر طرف جنگی ماحول ہے ایران اور امریکہ کا. بھارت جو مرضی کرے، ہم انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف آرمی ہے ہمارے، الحمدللہ ہم سب آرمی والے اور ہم ایک جذبہ رکھتے ہیں شہادت کا، ٹھیک ہے، اور جہاد کا. تو بھارت ہو گیا، ایسا کوئی بھی ہندو ملک ہمیں نہیں ہرا سکتا الحمدللہ. آج کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان جس طرح پوری دنیا میں ایک طاقت بن کے ابھرا ہے، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ نام بھی اپنا بتائیں. میرا نام ادن ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں نا، پڑھتا ہوں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی فتح ہے. پاکستان کا نام بہت زیادہ روشن ہوا اس کی وجہ سے. پی اے ایف جو ہے پاکستان ایئر فورس، وہ پوری دنیا میں اس کے چرچے ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو انیشیٹو تھا حکومت کی طرف سے، پاک فوج کی طرف سے، جو ہمارے لیے ایک فخر کی مثال ہے. تو یہ بہت ایک اچھی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا رتبہ مقام
ऊपर हुआ है। बड़ा है। अच्छा, ज़ाहिर है भारत बहुत बड़ा मुल्क है दिफाई तौर पे भी, और उन्होंने बड़ा अपना एक कहते हैं ना, आप अपना अपने आप को देव बना के रखा हुआ था कि हमें तो कोई शिकस्त नहीं दे सकता। उनके मुकाबले में पाकिस्तान दिफाई लिहाज से भी, आबादी के लिहाज से भी, मुआशी लिहाज से भी एक छोटा मुल्क है। जैसा पाकिस्तान ने मुँह तोड़ जवाब दिया, जैसी शिकस्त हुई, उस पर कैसा एक यंग आदमी जो है पाकिस्तान का एक बच्चा, वो कैसा फील करता है? ये तो एक प्राउड मोमेंट था ना पाकिस्तानी यूथ के लिए, जेंजी के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा था कि हमने अपनी आंखों से देखा, आई विटनेस बने इस चीज़ के। तो ये एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था हमारे लिए। उसके अलावा हमने सोशल मीडिया वार्स जो थी वो ज़्यादातर हमने जीती। जेंजी प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा आगे थे, मीम्स में हो गया, इस तरह हर चीज़ में। तो ये सबसे फेवरेट क्या था आपका? क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह से भारत का मीडिया लाहौर में जो है पोर्ट का कर रहा था, तो क्या सबसे आपको याद है जो जिस पे आपने ज़्यादा एंजॉय किया? वो जब उन्होंने कहा कि हमने लाहौर पोर्ट पे वो कर दिए, तो फिर वो पाकिस्तान की तरफ से उनको जवाब में ये कहा गया कि लाहौर में तो कोई पोर्ट ही नहीं है, और वो कराची में है। वो कह रहे थे कि पूरी इंडिया नेवी ने कंट्रोल कर दी है। तो ये ट्रोलिंग जो क्या थी, ये सबसे बेस्ट थी। मीम्स जो बने थे ना वो बहुत ज़बरदस्त थे। तो उसमें भी पाकिस्तान जीता जी। मीम्स की और सोशल मीडिया की जंग भी पाकिस्तान के नौजवान और पाकिस्तान की जेनजी ने जीता है। शामिल करेंगे एक ब्रेक। और भी बहुत सारे लोग हैं जो आज मार्का हक का 1 साल मुकम्मल हो रहा है और हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में इस हवाले से तकारीब का इनेकाद हो रहा है, तो उनसे भी हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने जाना कहीं नहीं, रही है हमारे साथ। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर और हम मौजूद हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के आवाम के पास। क्या सोचते हैं वो मार्का हक का 1 साल मुकम्मल हुआ है, किस तरह से पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ा, जो उनसे कई गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क है और जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक ख़ास नज़र से पेंट किया हुआ था, और अब जो पाकिस्तान का इमेज उभरा है उस हवाले से अवाम क्या सोचते हैं और इस जंग ने कितना अहम किरदार अदा किया है सफारती कामयाबियों के लिए। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल हुआ है और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक अलग अंदाज में देख रही है। कैसे आप देखते हैं पाकिस्तान ने जो भारत को जवाब दिया और उसके बाद दुनिया ने पाकिस्तान को एक नई नज़र से देखना शुरू किया? और साथ अपना नाम भी बताइए। जी, मेरा नाम अब्दुल राज़िक है, मैं नथिया गली से मेरा ताल्लुक़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से 1 साल पहले अगर हम नज़र डालते हैं और आज अगर पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है, ना सिर्फ इंटरनली बल्कि पूरी दुनिया के हवाले से। तो हमें सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार प्राइम मिनिस्टर मोदी का होना चाहिए जिन्होंने हमें मौका दिया कि या शायद अल्लाह ताला ने हमें सरखरू करना था इस बहाने और उनको भी उनकी औकात दिखानी थी। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है और हम बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत एक बुलंदी पे है। क्या कहेंगे इंडिया को? ज़ाहिर है वो हमारा हमसाया, वो कहते हैं हमसाया बदल नहीं सकते और बार बार इंडिया शरारत करता है। अभी भी पहलगाम वाक़े का कोई एक सबूत उन्होंने पेश नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम 75-76 साल से इंडिया को तो जानते ही हैं, हमसे ज़्यादा उनको और उनसे ज़्यादा हमें कौन जानता है। हमें पता है वो पाकिस्तान को उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया, पहले दिन से ही नहीं तस्लीम किया और आइंदा भी नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त जो उनके हालात हैं वो जैसे एक ज़ख्मी सांप के होते हैं ना, ये हालात हैं उनके। एक तो इतना बड़ा मुल्क, हमसे 5-6 गुना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी फ़ौज, इतने बड़े वसाइल, और पाकिस्तान ने मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी सत्यानाश करके छोड़ दी, जिसको हम ही नहीं उनका अपना मतलब है कि कौम भी कह रही है और सारी दुनिया कह रही है। इसलिए हमें बिल्कुल केयरफुल होना चाहिए। वो किसी टाइम मुड़ के कोशिश करेंगे वार करने की, लेकिन मैं ख़बर की बुनियाद पे आपको ये भी कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस 1 साल में जितनी पाकिस्तान ने तैयारी की है शायद पिछले 20 साल में नहीं की थी। और सब दोबारा कुछ हुआ तो वैसे ही जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने कैसा जवाब दिया भारत को? बहुत अच्छा मुंह तोड़ के जवाब दिया, बहुत अच्छा हुआ और आइंदा भी देंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमारी फ़ौज की हिफाजत करे, हिफ्ज़ मान में रखे। ज़ाहिर है भारत की फ़ौज बड़ी है, भारत बड़ा मुल्क है। हमारी फ़ौज ने जैसा जवाब दिया उस वक्त क्या जज्बात थे आपके? हमारे ऐसे जज्बात हैं कि हमें भी बॉर्डर पे होना चाहिए, हमें अपने फ़ौजियों की बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। तो बहरहाल ये है कि बहुत हमारा अल्लाह ने हमारा इतना प्यारा मुल्क दिया, अल्लाह नज़र बद से बचाए, अल्लाह इसकी हिफाजत करे। थैंक यू। आमीन। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आपने आवाम के जज्बात सुने जी। ये जंग जैसे मैंने कहा कि हक और बातिल की जंग है। पाकिस्तान हमेशा ईमान के जज्बे से लड़ा है, पाकिस्तान की अफवाज हमेशा ईमान के जज्बे से लड़ी और बाकी ये दुरुस्त बात है कि जंगें सिर्फ असलहे से, जंगें सिर्फ मुआशी ताकत होने से नहीं लड़ी जाती। यकीनन असलहा और मुआशी ताकत होना बहुत अहम है, लेकिन ईमान का जज्बा होना,
ट्रेनिंग होना, प्रिपेयर्डनेस होना और ताकत का जो इस्तेमाल है वो आपने कब करना है। गलत तरीके से नहीं पाकिस्तान ने कभी इस्तेमाल किया इस ताकत को, और पाकिस्तान ने अपने ऊपर होने वाले हमले का जवाब दिया। पहले तहम्मुल का मुजाहरा किया, उसके बाद ये जवाब था, और ऐसा जवाब था जो रहती दुनिया तक न सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों को बल्कि पूरी दुनिया को याद रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? मार्के हक को 1 साल मुकम्मल हुआ है और कैसे जज्बात थे? ज़ाहिर है हमने देखा कि हमारे अवाम जो हैं वो जहाँ जहाँ ड्रोन्स आ रहे थे भारत की तरफ से, वहाँ भाग भाग के जा रहे थे, और वहाँ जब हमने जवाब दिया तो वहाँ तो लोगों की बिल्कुल तबाही निकल गई। वो तो रोना, टीवी पे भी रोना शुरू हो गए। ऐसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारा जो जवाब था उसकी कोई खबर ज़्यादा उन्होंने उछाली नहीं, लेकिन हमने जो किया है वो तो सबको पता है। उन्होंने जो किया है वो किसी को भी नहीं पता। उन्होंने कुछ किया नहीं। उन्होंने किया कुछ नहीं है। ये क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे एक आम आदमी देखता है पाकिस्तान कितने महफूज हाथों में है? पाकिस्तान दिफाई तौर पे पाकिस्तान ने जो अपना लोहा मनवाया एक छोटा मुल्क होते हुए, कैसा महसूस करते हैं? अभी तो इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है। इतने सालों में पहले ऐसा कभी नहीं देखा। ये 1 साल हो गया देखा इन्होंने, बहुत ही अपना आप मनवाया है कि पता चला कि हम एक पाकिस्तानी हैं और हमने करके दिखाया है। तो ये पाक आर्मी जिंदाबाद, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कुछ और लोग भी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? प्रोफेसर फरीद खान। प्रोफेसर साहब, मार्के हक को 1 साल मुकम्मल हुआ है और पाकिस्तान जो है वो सफारती महाज पे बड़ा कामयाब नज़र आता है। पाकिस्तान को शायद इतना सीरियस पहले दुनिया नहीं लेती थी ग्लोबल इश्यूज़ पे। आपको लगता है कि हमने दिफाई तौर पे अपने आप को मनवा के अपने लिए वो जगह बनाई है? असल में जी मैम, इशू ये नहीं है, पूरी दुनिया को पता है कि हम एटमी ताकत हैं, हमारी दिफाई निज़ाम कितना मजबूत है, इसमें दूसरी राय कोई है नहीं, ना आवाम की तरफ से ना बैरूनी दुनिया की तरफ से। हमें जो चैलेंजेस हैं वो हमारे अंदरूनी चैलेंजेस हैं, जिसमें हम माशी तौर पे बिल्कुल कोलैप्स होकर रह गए हैं। महंगाई किस मकाम पे पहुंच गई है, आवाम जो है ना वो बिल्कुल अब इस काबिल ही नहीं रही, उनमें सकत ही नहीं रही कि वो अपनी दाल रोटी जो है ना वो पूरी कर सकें। दिफाई तरीके से तो हम मजबूत हो गए, लेकिन अब हमें सोचना होगा कि हम माशी तौर पे अपने मुल्क को कैसे संवारें, अपने अवाम के लिए हम क्या करें। इंडिया हैज़ बीन इन्वेस्टिंग अ लॉट। आपको पता है एक लॉबी थी पूरी जो पाकिस्तान को एक तरह से पेंट करती थी। मसाइल तो हर मुल्क में होते हैं, लेकिन आपको लगता है हमने अपने आप को रीब्रांड किया है अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को घंटों के अंदर अंदर उनके इतने जहाज़ गिरा के, जो वो अपने आप को मिलिट्री माइट कहते थे, और अमेरिका को, पूरी दुनिया को यकीन था कि इस खिते की सबसे बड़ी जो फौजी ताकत है वो इंडिया है। मैंने कहा, मैंने पहले ही आपसे गुजारिश की थी कि इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है कि हम बहुत ही मजबूत क़ुव्वत के मालिक हैं। फ़ौजी सतह पर हम बिल्कुल अपने आप को हर सतह पे, ये तो इंडिया है बल्कि मैं तो बड़े बड़े ममालिक का मैं कह रहा हूँ कि हमारी फ़ौज मुकाबला कर सकती है। और ये होना भी चाहिए कि हमारी फ़ौज को दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौज होनी चाहिए। हमारी फ़ौज ताकत में दुनिया में सबसे बेहतरीन होनी चाहिए, हमारी एजेंसियों को सबसे बेहतरीन होना चाहिए। लेकिन मैं फिर इसकी निशानदेही करूँगा कि मसला देखें, उस लिहाज से सबको पता है हम बहुत ही मजबूत हैं, फ़ौजी क़ुव्वत से, फ़ौजी एतबार से हम दुनिया के हर मुल्क का मुकाबला कर सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक जी। हम अवामी राय आप तक पहुंचा रहे हैं। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान ने दिफाई तौर पर न सिर्फ अपना लोहा मनवाया बल्कि सफारती महाज पे अब पाकिस्तान की हैसियत मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। पाकिस्तान एक सेंटर स्टेज है। पाकिस्तान दुनिया के जो नाकाबिले यकीन तौर पे या ना हल होने वाले मसाइल नज़र आते हैं, पाकिस्तान वहाँ पे सालसी करा रहा है और बड़ा इफ़ेक्टिवली ये सारे काम कर रहा है। शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप रहिए हमारे साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हैं जी। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया है और ज़ाहिर है ये मार्का सिर्फ एक दिन की जंग की बात नहीं है। ये दिहाइयों से जो पाकिस्तान और भारत की आपस में दुश्मनी चल रही थी, उस दुश्मनी को पाकिस्तान ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है दिफाई तौर पर, उसकी मिसाल पूरी दुनिया अब देती है। जिस तरह पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, जिस तरह पाकिस्तान की अफवाज ने अपनी प्रिपेयर्डनेस दिखाई है जंग के मैदान में, उसका शायद ही किसी ने सोचा होगा। पाकिस्तान ने ना सिर्फ इस रीजन में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी हैसियत को यकसर बदल दिया। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं उनके क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, साकिब नाम है मेरा। साकिब, कैसे देखते हैं, ज़रा नीचे आ जाइए। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल हुआ है और ज़ाहिर है भारत
जो है वो पाकिस्तान को हमेशा बदनाम करता रहा है, लेकिन फ़ौजी लिहाज से पाकिस्तान ने जितना भरपूर और जितना जल्दी जवाब दिया, कैसे क्या जज्बात थे उस वक्त आपके एक नौजवान होते हुए? बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था पाकिस्तान ने, और जो रिस्पांस देना बनता था और उससे बेहतर रिस्पांस दिया। बड़ी खुशी हुई थी तब। तो अब तो 1 साल गुजर गए, तो अभी आपको लगता है कि उसके बाद पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल उसकी जो स्टैंडिंग है वो तब्दील हुई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को अब ज़्यादा कदर की निगाह से देखती है? देखें जी, पाकिस्तान की जो ग्लोबल रैंकिंग है इस चीज़ में वो ऑलरेडी ही बेहतर थी, लेकिन ये कि इस मार्के के बाद जो है ना वो रियलिटी सामने आ गई और दुनिया को वाजिया पता चल गया कि पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। भारत को क्या कहना चाहिए? भारत को मैं क्या कहना चाहेंगे, अब वो भी हमसाए हैं, लेकिन ये कि ये उनको जो है ना इस चीज़ से तो परहेज़ ही करना चाहिए। अगर जंग का जो नाम है वो मेरे ख्याल में उनका लेवल नहीं है हमारे साथ इस चीज़ के अंदर, वो जंग नहीं कर सकते हमारे साथ। मार्के हक को 1 साल मुकम्मल हुआ है, क्या जज्बात थे उस वक्त जब भारत ने हमला किया और पाकिस्तान के जवाब को कैसे देखते हैं? मैं एक्चुअली मैडम मैं एयरफोर्स का रिटायर्ड हूँ, चीफ ब्रांड ऑफिसर। तो मैं तो इस चीज़ में बहुत लाइक करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयरफोर्स वालों ने खुसूसन जो है एयर चीफ उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, और हमने एक मखसूस क़ुव्वत के साथ एक राफेल जैसे तैयारों को हमने जो है ना उनको गिराए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बल्कि इन दी वर्ड आपसे रहेंगे, ये जहाज़ जो है ना 5th जनरेशन का जहाज़ था जो किसी ने आज तक नहीं कराया, सिर्फ हमारे पाकिस्तानी पायलटों की कमाल है, और उन्होंने जो है ना इन 4 जहाज़ हमने गिराए हैं। तो मैं तो अल्लाह ताला का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाअल्लाह अगर दोबारा फिर इंडिया को ऐसी हरकत करेगा तो इससे ज़्यादा उसको सबक सिखाएंगे। अच्छा, वो कहते हैं टेक्निकली कि जंग जो है वो असले से नहीं लड़ी जाती, कि असले से नहीं लड़ी जाती, तो पाकिस्तान ज़ाहिर है भारत से साइज़ में मुआशी तौर पे एक छोटा मुल्क है, तो आपके ख्याल में क्या यूनिक बात है पाकिस्तान के अफवाज में? हम आज से 1600 साल पीछे जाएँ ना, तो हमें ये ना हमारे प्यारे अभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरसे में हमें ये मिली है कि मुसलमान शुरू से जो है ना उनकी क़ुव्वत ज़्यादा होती है, ईमान का जज्बा ज़्यादा होता है, लेकिन वो तादाद में कम होते हैं। ये मकाम बदर का आप ले लें, वहाँ पे किधर 313 थे और कहाँ पे जो है ना हज़ारों के हिसाब से, लेकिन फतह जो है ना 313 वालों को हुई है। भारत को क्या पैगाम दें? भारत को ये पैगाम देते हैं कि मोदी सरकार को हम ये कहते हैं कि इंसान का बच्चा बन जाओ और अपना खामोशी से जो है ना अपने दिन गुजारो, तो पाकिस्तान के साथ पंगा मत लो। तो ये ना जो आपकी रहती सहती जो इज़्ज़त है तो तुम्हारी इज़्ज़त तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो भी ज़ाया ना हो जाए। लोगों को लगता है दोबारा कुछ शरारत करेंगे, आपको भी लगता है? सोच रहे हैं कि वो दोबारा कुछ हो, वो उसके जहन में ये शरारत है कि हम ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर से हमें वो घेर लेगा, लेकिन नामुमकिन। हमारे में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जज्बा है, तो इंशाल्लाह हम फतह याब होंगे। अमजद साहब, मार्के हक को 1 साल मुकम्मल हुआ है, क्या जज्बात थे उस वक्त जब भारत ने हमला किया और पाकिस्तान का जवाब देखते हुए फिर कैसा महसूस करें? सबसे पहले तो ये था ना कि पहले तो डर था कि पता नहीं हम लोग जवाब देते नहीं देते, लेकिन जिस टाइम रिटेलिएट हुआ बहुत अच्छा हुआ, तो मतलब हमें तो बड़ा अच्छा लगा कि अच्छी चीज़ है। सबसे ज़बरदस्त बात क्या थी? एयरफोर्स के जहाज़, एयरफोर्स सबसे पहले वो जो आप देखें जो ट्रम्प है उसने भी माशाल्लाह बड़ी बातें की हैं कि हम लोग पाकिस्तान में मतलब वो जहाज़ वगैरह उड़ते रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एयर स्ट्राइक रही है ना उसमें हमारा मतलब जीत रही है। अब उसके बाद पाकिस्तान को दुनिया और नज़र से देख रही है, आपको लगता है कि हमने बदल दिया है सारा का सारा नक्श? उसके बाद ही तो सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद तो बदला, उसके बाद तो सारे मामलात हुए। भारत को क्या कहें? भारत आप इस तरह की मस्ती ना करें, इससे अच्छा जवाब आएगा इसके बाद इंशाल्लाह। अब उसको ये नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है वो एक बड़ा मुल्क है और सारी दुनिया को भी लगता था कि वो दिफाई तौर पे भी बड़ा मुल्क है। नहीं, वो बड़ा मुल्क तो नहीं होता, लेकिन आप देखें कि हम भी अल्लाह का शुक्र है एटमी पावर है, वो भी एटमी पावर, हम बराबर हैं। आबादी के लिहाज से अगर वो बड़ा तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम भी अल्लाह का शुक्र है एटमी पावर है, वो भी एटमी पावर, हम बराबर हैं एक किस्म में। पाकिस्तान के बारे में क्या बात कहेंगे? मार्के हक को 1 साल मुकम्मल हुए, हमने जैसे भारत को जवाब दिया। हाँ, भारत को तो बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्या कहेंगे पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ने जैसे भारत को जवाब दिया, कैसे जज्बात थे उस वक्त? 1 साल मुकम्मल हो गया मई की जंग। बहुत मज़ा आया था, अच्छे जज्बात थे। बहुत ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि मेरे अपने भाई आर्मी में हैं, तो वो कैंट में थे, हम लोग गुजरावाला में उस वक्त, तो बहुत डरे हुए थे। और यकदम से रातों रात वो सीन सारा चेंज हो गया और हम बहुत खुश हुए थे। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड आई लव पाक आर्मी।
जैसे भारत को पाकिस्तान ने जवाब दिया उस पर क्या बोलो? भारत ने जो पाकिस्तान का जवाब दिए, पाकिस्तान ने जवाब दे दिया ना। जी पाकिस्तान ने उन्होंने बहुत अच्छा किया और सही ईमानदारी से काम किया, और मेरा फ़ौज भी है वो जिंदाबाद, और पाकिस्तानी अवाम भी जिंदाबाद, और हम लोगों पर इतना जज्बा है कि हम इंशाअल्लाह ताला अपना जान भी दे सकते और माल भी दे सकते, तैयार भी है। मुझे ये बताएं कि भारत को क्या कहेंगे? भारत वो ख़त्म करेगा, हम क्या करेगा और हम भारत को ख़त्म करेंगे। और दुश्मन जो होता है दुश्मन का ले हमेश के लिए सीना सामने ले जाते हैं, और बिल्कुल हम पठान लोग होते हैं, पंजाबी लोग होते हैं, हम जितने हैं हम बिल्कुल तैयार है उसके लिए, और दुश्मन के लिए तैयार है। मार्के हक को 1 साल मुकम्मल हुआ है। भारत को जो पाकिस्तान ने जवाब दिया था मई की जंग में, उस पे क्या जज्बात हैं आज आप? आज भी और उसी टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह सही जज्बात है। ये तो खुशी की बात है और फ़ख्र की बात है। सबसे अच्छा क्या जवाब था? सबसे अच्छा क्या था? सबसे अच्छा जवाब, हम अपने पायलट्स पे बड़े खुश हैं। यानी उनकी जो कारकर्दगी है उसका कोई जवाब ही नहीं है। मतलब अब आपको लगता है दुनिया पाकिस्तान को मज़ीद संजीदगी से लेना शुरू हो गई? हाँ बिल्कुल, और हमें तो हर टाइम यही फील होता है, और हमारे आर्मी भी कह रही है कि हमारा टाइम तैयार है, कोई टेस्ट करना चाहे तो आ जाए। आपको लगता है भारत दोबारा ऐसी शरारत करेगा? कभी नहीं, उनको हर जगह पे पड़ी हुई है। अगर वो जो दुबई में यूएई में शो हुआ था उसमें भी उनको अपना आप जो है नज़र आया कि कितने पानी में थे। फिर उसके बाद ये जो उन्होंने अटैक किए उसमें भी उनको मुँह की खानी पड़ी। तो मतलब 2, 3, 4 दफ़ा भी 5वीं दफ़ा भी आना चाहे तो वही जवाब मिलेगा ऑफ कोर्स। हमारे साथ कुछ बच्चे भी यहाँ मार्केट में मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आहद है। आहद, पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी पिछले साल, ज़ाहिर आप बहुत छोटे से हैं, लेकिन कैसा जवाब दिया पाकिस्तान ने भारत को? पाकिस्तान ने बहुत भारी जवाब दिया और फिर उनके मुंह बंद कर दिए, और सारी दुनिया के मुंह बंद कर दिए। जी। सबसे अच्छा क्या था पाकिस्तान के जवाब में? पाकिस्तान जवाब जो उन्होंने मिसाइल्स फेंके थे जो भारत के अंदर। जी। ज़बरदस्त हो गया। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की फ़ौज को और देखने वालों को? ये कहना चाहेंगे कि अब बहादुरी से लड़ा करें और बस। और भारत को क्या बोलेंगे? भारत को ये बोलेंगे कि आइंदा आपने पंगा नहीं लेना। जंग, जैसे मैंने कहा कि हक और बातिल की जंग है। पाकिस्तान हमेशा ईमान के जज्बे से लड़ा है, पाकिस्तान की अफवाज हमेशा ईमान के जज्बे से लड़ी, और वाकई ये दुरुस्त बात है कि जंगें सिर्फ असलहे से, जंगें सिर्फ मुआशी ताकत होने से नहीं लड़ी जाती। यकीनन असलहा और मुआशी ताकत होना बहुत अहम है, लेकिन ईमान का जज्बा होना, ट्रेनिंग होना, प्रिपेयर्डनेस होना और ताकत का जो इस्तेमाल है वो आपने कब करना है। गलत तरीके से नहीं पाकिस्तान ने कभी इस्तेमाल किया इस ताकत को, और पाकिस्तान ने अपने ऊपर होने वाले हमले का जवाब दिया। पहले तहम्मुल का मुजाहरा किया, उसके बाद ये जवाब था, और ऐसा जवाब था जो रहती दुनिया तक न सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों को बल्कि पूरी दुनिया को याद रहेगा। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।